हेलो नमस्कार, मैं हूं रमेश उपाध्याय। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब हम लॉन्गिट्यूड से डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। अपने सामने बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी की बुक को ओपन रखिएगा और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चर्चा होगी आज की क्लास में वो होगा लॉन्गिट्यूड। यहां से हमें डिस्कशन करना है। ये सारे पहले के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में, आप जाके देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड, अब यहां पर लॉन्गिट्यूड की चर्चा हो रही है। तो हमने पहले पार्ट में लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, राइट। तो लैटिट्यूड्स क्या थे? लेटा हुआ लाइन क्या थी, आपको बताया था मैंने, लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड आप यहां पर देखिए, इस प्रकार की जो आपको लाइंस दिखेंगी, राइट, वर्टिकली, ये क्या होंगी? आपकी लॉन्गिट्यूड्स। समझते हैं क्या है लॉन्गिट्यूड और ये क्या मदद करेगा अर्थ पर, राइट। लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए कैसे हेल्प आउट करेगा। देखिए, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट्स नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। मींस यदि आपको किसी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है, किसी प्लेस की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड से काम चलने वाला नहीं है, उसके अदर इंफॉर्मेशन भी आपको लगेगी और वो क्या होगा? आपका लॉन्गिट्यूड। यानी लैटिट्यूड के साथ साथ आपको लॉन्गिट्यूड इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए किसी भी जगह की, तब आप कई हद तक फाइंड आउट कर पाएंगे। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। टोंगा आइलैंड कहां पे उपस्थित है? आपका पैसिफिक ओशियन में। एंड मॉरिशियस आइलैंड आपको पता है इंडियन ओशियन में उपस्थित है, राइट। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। देखिए, ये दोनों इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जगह 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर उपस्थित है। यानी यदि ये अर्थ है और यहां पर है आपका ये 0 डिग्री पर इक्वेटर, तो इसके नीचे वाले हिस्से में, यानी लगभग यहां पर आपको ये इंडियन ओशियन और इधर आपका पैसिफिक ओशियन आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर ये पोजीशन जो यहां पर बताई गई है वो आपको देखने को मिलेंगी। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, यदि हमको बिल्कुल एक्यूरेट बताना है चीजें तो कैसे बताएंगे? वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो समझिए, देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ पोल, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउथ पोल, राइट। समझिए ध्यानपूर्वक। तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लाइन जा रही है, राइट, तो अब हम ये कैसे बताएंगे कि ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, कितने डिग्री एक दूसरे के बीच में दूरी है? तो किस प्रकार से बताएंगे? देखिए, ये बेसिक सा आपने पढ़ा होगा, डायरेक्शन वाला। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है आपका वेस्ट और इधर होता है आपका ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो लॉन्गिट्यूड क्या मदद करते हैं कि ये पोल से कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो यहां से आप ईस्ट डिग्री और वेस्ट डिग्री बता सकते हैं। यानी अगर हम बात करें कि इधर वाला हिस्सा सारा क्या आएगा? डिग्री के आगे वेस्ट लगा होगा। क्या लगा होगा? वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, यदि हम इसको थोड़ा क्रॉस सेक्शन कर लें तो ये वाला वेस्ट पार्ट हो गया आपका और ये वाला हो गया आपका ईस्ट पार्ट। तो यहां पर आप देखिए हर डिग्री के आगे क्या लिखा है? नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, यानी ये वेस्ट डायरेक्शन की बात चल रही है, राइट। सेम उसी प्रकार से यदि हम यहां पर देखें तो यहां में ईस्ट ईस्ट ईस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन की बात चल रही है, यानी ईस्ट डायरेक्शन आपका इधर और वेस्ट इधर, राइट। तो लॉन्गिट्यूड भी हेल्प करने में बहुत मदद करता है, डायरेक्शंस को बताने में बहुत मदद करता है। दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड दी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो यहां पर ये जो आप इस प्रकार की लाइन देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं। अब देखिए, यहां पर ये जो आप लाइनें देख रहे हैं इस प्रकार से, इन्हीं लाइंस को क्या बोला जाता है? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोला जाता है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, राइट। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं इस प्रकार से, ये सब क्या है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, राइट। नेक्स्ट देखिए, और इनके डिस्टेंस की बात करें, यदि हम इनके डिस्टेंस की बात करें तो वो किस में मेजर किया जाता है? डिग्रीज में, राइट, डिग्रीज में। जिस प्रकार से लैटिट्यूड को मेजर करते थे डिग्रीज में, उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में मेजर करेंगे। अब यहां पर यह जरूरी है जानना कि ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। यानी हर डिग्री, जैसे एक डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, राइट,
1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। और इसको भी यदि आप मिनट्स को भी कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेकंड्स में। जैसे 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं? 60 सेकंड्स होती हैं, राइट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दे आर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल आधा सर्कल, ये सेमी सर्कल होता है, राइट? They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. देखिए, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो देखिए क्या लिखा है, एंड पोल की तरफ जाएंगे तो इनका जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी, और एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में समझने की कोशिश करिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट? तो जैसे जैसे आप पोल वर्ड की तरफ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पर आप इसको करके भी देख सकते हैं। ये छोटा सा यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्ट साउथर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर की, तो ये आप करके देख सकते हैं, राइट? देखिए, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि ये मानिए अर्थ है, तो ये इक्वेटर है, तो जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, राइट? 0 डिग्री पर आपका इक्वेटर, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है लैटिट्यूड्स का, या जो सर्किल्स पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, वो क्या हो रहा था? छोटा हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, राइट? सेम इसी प्रकार से यहां पर ये डिस्टेंस आपको कम दिखेगा। बट यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड की लेंथ होती है इक्वल। यानी लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से, तो इनकी जो ये लेंथ है, ये तो सब जगह आपको क्या दिखेगी? ये लेंथ इक्वल दिखेगी। लेंथ ना कम होगी ना बढ़ेगी, बढ़ती हुई दिखेगी आपको, ये बराबर दिखेगी, राइट? हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड that the count should begin from the meridian which pass through the Greenwich. अब देखिए यहां पर ग्रीनविच यूके के अंदर एक लोकेशन है जहां से ज्यादातर कंट्रीज अपने टाइम जोन को बनाती हैं, है ना? वहां पर जो टाइम आप देखते हैं वो एक्चुअली ग्रीनविच से ही लिया जाता है। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहां पर ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और इस मेरिडियन को बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। मैं आपको यहां पर ग्राफ पे दिखा देता हूं इसको। देखिए यहां पर आपको एक ग्रीनविच दिख रहा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये जो लोकेशन है ये है आपकी प्राइम मेरिडियन, राइट? ये यहां पर आपको जो दिख रहा है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या बोलेंगे हम? प्राइम मेरिडियन। लगभग यहां पर आपको 0 डिग्री को देखने को मिलेगा, राइट? नेक्स्ट देखिए, अब प्राइम मेरिडियन क्या है? द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, राइट? इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो मैंने अभी डायरेक्शन क्या बताया था आपको? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो 0 डिग्री पर क्या है आपका? प्राइम मेरिडियन, राइट? यहां भी देखिए, ये इस वाले डायग्राम में ये क्या है आपका? 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन। और यहां से आप देखेंगे इतना जाएंगे तो ये आपको, राइट, वेस्ट डिग्रीज मिलेंगी लॉन्गिट्यूड, और यहां भी आपका क्या मिलेगा? ईस्ट डिग्री, ठीक है? इधर ईस्ट डिग्री और इधर वेस्ट डिग्रीज, राइट? देखिए, तो अब सिंपल सी बात है कि यदि हम इधर की तरफ जाएंगे तो डिग्रीज के आगे क्या लगा देंगे? वेस्ट लगा देंगे। इधर की तरफ जाएंगे, डिग्रीज के आगे क्या लगा देंगे? ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 30 डिग्री ईस्ट। क्या दिख रहा है? 30 डिग्री ईस्ट। यहां 60 डिग्री ईस्ट, यहां पर 30 वेस्ट, 60 वेस्ट, राइट? यानी यदि आप इधर की तरफ जाएंगे तो वेस्ट, इधर की तरफ जाएंगे तो ईस्ट डिग्री आ जाएगा। ये आप रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, राइट? चलिए, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। यहां पर आपको ये इस प्रकार के कुछ, इसको रफ कर देते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। देखो यहां पर आपको ग्रिड देखने को मिल रहा है, ये हो गए आपके लॉन्गिट्यूड, राइट? ये लॉन्गिट्यूड देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर ये आपको लैटिट्यूड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये ग्रिड फॉर्मेशन हो रही है जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिल रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा? यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यदि आप किसी भी जगह का लैटिट्यूड एंगल और लॉन्गिट्यूड एंगल को जानते हैं तो आप किसी भी जगह को बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, राइट? चलिए, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया में जगह है धुबरी, असम में सिचुएटेड है ये, और कहां पर सिचुएटेड है? 26 डिग्री नॉर्थ पर, राइट?
लैटिट्यूड पर और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। फाइंड आउट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल द लोकेशन ऑफ धुबरी। अब देखिए, जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बिल्कुल मीट कर रहे हैं, मानिए इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, धुबरी। तो समझते हैं, देखिए ये है आपका, इसके अंदर मान लेते हैं ये हो गया अर्थ, राइट। यहां आपका नॉर्थन पोल और यहां पर आपका साउथर्न पोल, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। हमारा प्यारा और सुंदर भारत आता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और देखिए मैंने क्या बताया, पोल से इस वाली लाइन से इधर का तरफ सारा डायरेक्शन ईस्ट, इधर वाला सारा डायरेक्शन वेस्ट, आप समझिएगा। तो यहां पर कोई भी पोजीशन क्या होगी आपकी इंडिया के अंदर, ईस्ट, राइट, ईस्ट डिग्री में आएगा। तो अब इसका लैटिट्यूड कितना है, 26 डिग्री। तो मानिए लगभग इसको दूसरे पेन से शो कर लेते हैं, इसका लैटिट्यूड 26 डिग्री का है, राइट। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं 26 डिग्री हो गया, ये आपका 26 डिग्री का हो गया, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, 90 डिग्री ईस्ट। 90 डिग्री ईस्ट तो कहीं भी मान लेते हैं, जैसे मानिए यहां पर 90 डिग्री मान लिया। तो जहां पर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर, यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, धुबरी, राइट, जो कि असम में सिचुएटेड है। तो इस प्रकार से आप किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंगल्स, राइट। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। चलिए यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया है, एक इक्वल डिस्टेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी हैं, जिससे आप आसानी से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझ पाएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, लगभग ये इस प्रकार से, पेन चेंज करना पड़ेगा, पेन ले लेते हैं ब्लैक, राइट। देखिए ये ए बी सी डी ई, इस प्रकार से ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स बना लिए। अब ये पॉइंट जहां पर देखिए ये पॉइंट मीट कर रहे हैं, राइट, यहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मानिए मीट कर रहा है, वही लोकेशन हो जाएगी। तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, राइट, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, ये वर्टिकल लाइंस ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ लैटिट्यूड्स को। तो ये वाली लाइंस आपकी नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये वाली लाइन आपकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। चलिए अब यहां पर आप देखिए, नाउ यू विल सी दैट सर्किल ए इज लोकेटेड ऑन, तो ये आपका बी है, ए कहां पे लोकेटेड है, बी डिग्री नॉर्थ, बी डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये जो लाइन है क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है, ये कैसी लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड। यदि साउथ लैटिट्यूड होता तो इसके आगे आता बी डिग्री साउथ, बट ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स वाली लाइन है ये सब, इसलिए हमने क्या लिखा कि ए पॉइंट कहां पर सिचुएटेड है, बी डिग्री नॉर्थ पर, राइट। ये हो गया इसका लैटिट्यूड एंगल। अब इसका लॉन्गिट्यूड एंगल की बात करें तो लॉन्गिट्यूड एंगल क्या होगा, देखिए लॉन्गिट्यूड एंगल होगा 1 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है लॉन्गिट्यूड, और कौन सा लॉन्गिट्यूड, ईस्ट डिग्री वाला। तो इसका लॉन्गिट्यूड क्या हो गया, 1 डिग्री ईस्ट। तो यानी बी डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कौन सा पॉइंट है, ए, राइट, ए पॉइंट, क्योंकि यहां पर लॉन्गिट्यूड एज वेल एज लैटिट्यूड दोनों मीट कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर देखिए कि आप सी पॉइंट को, ई पॉइंट को, बी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड की मदद से। यही यहां पर एक तरीके से ग्रिड से आपको समझाने की कोशिश की गई है, लाइंस की मदद से, रोज और कॉलम्स की मदद से, राइट। नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़ा टाइम समझिए कि टाइम में किस प्रकार से लैकिंग आती है। ये ग्रीन विच से सारा टाइम लिया जाता है, ये कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाता हूं धीरे धीरे करके। पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी पर आते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें, यदि मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं, तो उसका आंसर क्या है, फ्रांस। आप बोलते हैं सर रशिया, क्योंकि रशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे बड़ा एरिया है, बट एक्चुअली में इसका आंसर रशिया नहीं है, इसका आंसर फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस में नंबर ऑफ टाइम जोन्स हैं आपके 12। फिर आप रशिया में 11, यूएसए में 11, ऑस्ट्रेलिया में 9 एंड सो ऑन। और इंडिया में हमारा प्यारा और सुंदर भारत के अंदर जो टाइम जोन्स हैं वो कितने हैं, खाली 1, एक सिंगल टाइम जोन है, एक से ज्यादा टाइम जोन भारत में नहीं है। चलिए अब ये थोड़ा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज,
बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लानिट। देखिए पहले के समय में कोई ऐसी वॉचेस तो हुआ नहीं करती थी कि हम लोकेशन टाइम फाइंड आउट कर ले। तो पहले वो क्या करते थे कि अर्थ के रोटेशन से, मून से, प्लानिट से समझने की कोशिश करते थे कि कितना समय हो रहा है। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। सूरज तो हर दिन उगता है और ढलता है। एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसीलिए सन से ही कहीं हद तक बहुत से लोग टाइम का अंदाजा लगा लेते हैं। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। तो लोकल टाइम क्या है कि जब परछाई पड़ रही है सन की, ठीक है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकल टाइम क्या होगा। विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज। राइट, नून के वक्त शॉर्टेस्ट होता है और सनराइज के वक्त लॉन्गेस्ट। एंड सनसेट लॉन्गेस्ट कब होगा? सनराइज के वक्त और सनसेट के वक्त। राइट, अब देखिए, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। अब यहां पर आइए, ग्रीनविच मैंने आपको दिखाया, ये इस पॉइंट पर, ग्रीनविच पॉइंट पर, यानी यहां पर ये क्या है, एक तरीके से प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड बोला जाता है इसको। प्राइम मेरिडियन है ये, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। अब यहां पर देखिए, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर सन हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, बहुत ऊंचा होगा स्काई के अंदर। राइट, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो इस प्लेसेस पर आपको हर जगह क्या देखेगा? मिड डे या नून देखने को मिलेगा। एट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये बात भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि मानिए ये अर्थ है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट, तो अर्थ हमेशा याद रखना वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। राइट, दूज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दूज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। यानी आइए यहां पर कि यदि ग्रीनविच से आप इधर की तरफ जाएंगे, यानी किधर, वेस्ट की तरफ, और ग्रीनविच से यदि आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या पाएंगे? यदि आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम आपको कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहां पर ग्रीनविच यूके के अंदर है, लंदन के अंदर, ठीक है, लंदन आपको पता होगा कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर। तो यदि लंदन के अंदर मानिए दोपहर के 1 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो यहां पर जो टाइम है कम होना शुरू हो जाएगा, पीछे पीछे टाइम शुरू होगा। यदि आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो टाइम यहां पर क्या देखेगा? आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? यहां पर देखिए कि इंडिया ईस्ट की तरफ लोकेटेड है ग्रीनविच से। राइट, तो इंडिया 5 घंटे 30 मिनट्स आगे चलता है लंदन से। तो फॉर एग्जाम्पल यदि ऐसा समझिए कि यहां पर 7 बज रहे हैं या 1 बज रहा है, तो इससे आगे चलेगा 5 या 5.5 घंटे इंडिया आगे चलता है। तो यदि वहां 1 बज रहा है तो इंडिया में कितने बजेंगे? लगभग आपके बजेंगे 5:30 या 6 समथिंग, है ना। तो मैंने क्या समझाया कि ग्रीनविच लाइन से यदि आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम यहां पर पीछे होगा, और यदि ईस्ट की तरफ जाएंगे ग्रीनविच लाइन से तो टाइम आगे होगा। तो इंडिया में लंदन से टाइम क्या होगा? आगे होगा, क्योंकि ग्रीनविच से इंडिया ईस्ट की तरफ है। ये रहा हमारा प्यारा और सुंदर भारत, ये वाला हिस्सा जो है। राइट, समझिए अब ध्यान से। तो ये मैंने आपको बता दिया, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये डिफरेंस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, द अर्थ रोटेट अबाउट 360 डिग्री। अर्थ तो 360 डिग्री घूमती है, एंड कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में। राइट, विच मीन्स 15 डिग्री एन आर और 1 डिग्री इन 4 मिनट, यानी लगभग 15 डिग्री अर्थ घूमती है 1 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे में कितनी घूमेगी? 24 घंटे में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 360 हो गया। राइट, 360 हो जाएगा। तो अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ डिफरेंस। तो 1 डिग्री में मिनट होती है आपकी 4 मिनट, तो 15 डिग्री में कितनी मिनट हो गई? 15 इंटू 4 यानी 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 आवर। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या समझाने की कोशिश की गई है कि 10 व्हेन इट इज नून 12 एट ग्रीनविच, यदि ग्रीनविच में यानी लंदन के अंदर जो सिचुएटेड है वहां 12 बज रहे हैं, तो द टाइम एट 50 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट। मैं ये 15 इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट हैं? 4 मिनट। और कितने डिग्री हैं आप? 15 मिनट। तो सॉरी, 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट, ये जो मैंने यहां पर सॉल्व किया, इसलिए कितनी मिनट आई? 60 मिनट्स। राइट, तो 1 घंटे में लगभग अर्थ कितने डिग्री घूम जाता है? 1 घंटे में 15 डिग्री।
तो 24 घंटे में कितना घूमेगा? 360 डिग्री, राइट। चलिए, तो यही चर्चा की गई है यहां पर, ये आपको मैंने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब यहां पर। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। देखिए, लगभग 12 बज रहे होंगे, राइट, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा आसमान के अंदर, और क्या होगा उस वक्त? मिड डे। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम, और उस वक्त घड़ी उस जगह का लोकल टाइम दिखा रही होगी। यू कैन सी डेट ऑल प्लेसेज ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, यानी एक गिवन मेरिडियन पर जो भी प्लेसेस हैं, सारी प्लेसेस हैं, मानिए ऐसा ही तो होता है ना लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और ये होते हैं आपके लैटिट्यूड्स। तो ये वाला जो हिस्सा है, यदि एक सेम लॉन्गिट्यूड पर जो प्लेसेस आएंगी वहां पर आपको सेम लोकल टाइम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मानिए ये अर्थ आपकी, ये हो गई आपकी लैटिट्यूड्स, राइट, ये लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड को हम दूसरे पेन से बना लेते हैं, दूसरा पेन येलो ले लेते हैं, तो ये हो गई आपकी लॉन्गिट्यूड। तो मानिए इन लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी प्लेसेस हैं, यहां पर आपको सब जगह कैसा सब टाइम देखने को मिलेगा? सेम लोकल टाइम देखने को मिलेगा, एक गिवन मेरिडियन पर, एक गिवन पर, इस पर, राइट। चलिए नेक्स्ट, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हम क्यों स्टैंडर्ड टाइम के पीछे पड़े रहते हैं? समझिए, देखिए यार, द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब जो अलग अलग मेरिडियंस पर होगा इन कंट्रीज, उनका टाइम अलग अलग होगा, राइट। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है स्टैंडर्ड मेरिडियन का। स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात कर रहा हूं मैं, जिससे कि हम टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया। अब ट्रेन तो भारत के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, अलग अलग राज्य में घूमने जाती हैं और अलग अलग लॉन्गिट्यूड से निकलती हैं। तो ये कितना मुश्किल हो जाता यदि हम अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर टाइम अलग अलग रख देते, समझिए आप, है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। इसीलिए क्या किया, एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को मान लिया कि इसी से अब हम टाइम को मानेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में टाइम को देखेंगे, और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? आपका 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। चलिए, in India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। तो ये है आपका प्यारा गुजरात इधर की तरफ, और यहां पर है आपका असम। तो गुजरात और असम के बीच में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का टाइम लैग है। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहां पर देखिए, टाइम तो हम मानते हैं एक ही, बट एक्चुअली यदि बात करें तो क्या होगा? जैसे मानिए यहां 5 बज रहे हैं, तो यहां पर 3 बज रहे होंगे दोपहर के, ठीक है। यदि यहां पर सुबह के 7 बज रहे हैं, तो यहां पे हो सकता है 5 बज रहे होंगे। बट इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम है, तो हम यहां 7 बज रहे हैं तो यहां भी 7 ही दिखाएगा आपको घड़ी में, तो बट एक्चुअली में 1 घंटे 45 मिनट का टाइम लैग आता है। या फिर आपको और सिंपल करके समझा देता हूं मैं, यदि अभी समझ में नहीं आया है तो देखिए, मानिए यदि यहां पर सूरज, जो सन है, इधर ईस्ट की तरफ आपको पता होगा सन जल्दी निकल के आ जाता है, असम अरुणाचल प्रदेश में जल्दी उजाला हो जाता है, बट इधर की तरफ देर से, है ना, आपको सन की रोशनी देखने को मिलेगी, क्योंकि समय लगेगा 1 घंटे 45 मिनट का लगभग टाइम लैग आ रहा है, और थोड़ी दूरी भी ज्यादा है ना, इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा। देखो यहां पर जो लॉन्गिट्यूड कितनी है? 97 डिग्री ईस्ट, यहां पर कितनी है? 68 डिग्री ईस्ट। लॉन्गिट्यूड के बीच में एक वास्ट डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना आपको, इसी वजह से 1 घंटे 45 मिनट का लैग आ रहा है। समझ गए बात आप? चलिए, इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन को याद रखिएगा, इसकी वैल्यू को याद रखिएगा। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और इस मेरिडियन से, इस वाली मेरिडियन से ही हम कंट्री का होल टाइम लेते हैं, होल कंट्री का टाइम लेते हैं, और इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। आपने देखा होगा, आप मोबाइल फोन्स में जो वॉच खोलते हैं वहां पे IST लिखा रहता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए, यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है, और फिर आपकी ये NCERT की सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है आपको।
कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ये भोपाल में रहते हैं कबीर जी, और ये अपने दोस्त आलोक से बोलते हैं कि मैं आज सो नहीं पाया रात में। कारण क्या है कि एक डे और नाइट क्रिकेट मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि लंदन के टाइम के अनुसार कितने बजे शुरू हुआ, 2 बजे। यानी लंदन में कितने बज रहे थे, दिन के 2 बज रहे थे। यहां लिख लेते हैं अपन आपको समझाने के लिए एक एक चीज। लंदन में 2 बज रहे थे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। यानी इंडिया में कितने बज रहे थे, इंडिया में उसी दिन 7:30 बज रहे थे, 7:30 PM। यानी कितने घंटे का टाइम लैग हो गया, 5.5 घंटे का। यानी इंग्लैंड से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, बैक टू द बेसिक। देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहां पर आते हैं, यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस वाले पॉइंट पर। यहां से इंक हटा देते हैं, चलिए हटा दी। देखिए ये है आपका ग्रीनविच, और ये है आपका इधर ईस्ट, राइट, और इधर है आपका वेस्ट। समझिए ध्यान से। तो ग्रीनविच से यदि आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहां पर जो ये ग्रीनविच है, इधर से यदि यहां पर दिन के 1 बज रहे हैं, तो ईस्ट की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो यहां से टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जैसे 2 बजेंगे, यहां 3, फिर 4, फिर 5, यहां 6, यहां 7, 8 ऐसे। और जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टाइम कम होने लगेगा। यदि यहां पर दिन के 1 बज रहे हैं, तो हो सकता है यहां 12 बज रहे हो, यहां पर 10 बज रहे हो सुबह के, यहां सुबह के 8 बज रहे हो। वेस्ट की तरफ टाइम कम होगा और ईस्ट की तरफ टाइम ज्यादा होगा। चलिए समझ गए होंगे, आशा करता हूं मैं आप ये चीजें समझ पाए होंगे, राइट। तो क्या समझाया कि इंग्लैंड में दोपहर के 2 बज रहे हैं और इंडिया में शाम के 7:30 बज रहे हैं, यानी 5.5 घंटे का टाइम लेकर आ रहा है। तो यानी क्या बोला इसमें, देखिए कि इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये मैंने बता दिया कि इंडिया ग्रीनविच से 82.30 डिग्री ईस्ट पर लॉन्गिट्यूड पर है, जो कि लगभग 5.5 घंटे का टाइम लेकर आता है, राइट। ये मैं आपको बता दिया। तो देखिए जब ये मैच खत्म होगा, लगभग मैच कब खत्म हुआ, रात में। तो वहां पर इंडिया में 7:30 बजे मैच शुरू हुआ, तो खत्म कब होगा, रात में खत्म होगा, राइट। चलिए, तो सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूड, इसीलिए मैच रात में खत्म हुआ, इसीलिए आपके कबीर जी सो नहीं पाए। इंडिया के हिसाब से मैच रात में खत्म हुआ, राइट, बट लंदन के हिसाब से मैच दिन में खत्म हुआ होगा। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, फॉर एग्जाम्पल रशिया। रशिया में बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, राइट, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, एरिया वाइज ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है रशिया का, तो वहां पर बहुत बड़े लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा। तो जब ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा तो वहां पर टाइम जोन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए रशिया में कितने टाइम जोन है, 11, राइट। यूएसए में कितने टाइम जोन है, 11। एरिया बहुत ज्यादा है। एंड दे हैव अडेप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। इसीलिए जैसे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम जोन रखा गया, एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड को लिया जिसकी वैल्यू थी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, राइट, 30 मिनट ईस्ट, राइट। सो क्या समझाने की कोशिश है कि जिस कंट्री का बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वहां पर बहुत ज्यादा टाइम जोन आपको देखने को मिलेंगे। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। अर्थ को लगभग 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, और हर टाइम जोन्स लगभग कितने का, 1 आवर ईच का। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 घंटा बराबर होता है 15 डिग्री। कितने बराबर होता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, याद रखिएगा। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1 डिग्री में आपकी 4 मिनट होती हैं, ऐसे भी याद कर लीजिए, एक ही बात है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 60 मिनट, यानी 15 डिग्री, राइट। ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। अब यार इतना सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं, राइट। आपके लिए कोशिश कर रहे हैं चीजें आपको बहुत आसान कर दें, आपको समझ में आने लगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यार अच्छी लगती है वीडियो, सीरियसली आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।